अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर्बलिस्ट हकीम चैनल में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम जानेंगे बादियान खताई के मुतल्लक, जिसको आपने ज़्यादातर बिरयानी खाते हुए ज़रूर देखा होगा या फिर गरम मसाले के अंदर। अवाम ने इसको बिरयानी और मसाला तक ही महदूद कर दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे बादियान खताई के फ़वाइद की, मजाज की, खुराक की, अफ़ालो ख्वाइश की, ताकि कुदरत की बनाई हुई इस नेमत से कुछ और भी फ़वाइद हासिल किए जा सकें। सबसे पहले हम देखेंगे बादियान खताई का फूल, इसकी क्वालिटी को चेक करेंगे ताकि मार्केट से खरीदते वक्त आप ताज़ा और फ्रेश माल की पहचान कर सकें। दोस्तों, यह बादियान खताई का फूल जिसकी पंखड़ियाँ 5 से लेकर 7, 8 तक भी हो सकती हैं। ये इनके पर्दे हैं। इन पर्दों के अंदर बादियान खताई का बीज होगा। इस बीज को तनहा भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर बादियान खताई का जो फूल है उसको मुकम्मल ही अद्वियात, नुस्खाजात और मसालाजात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके ताज़ा फूल देखें तो ये पहले सब्ज़ होगा और बाद में सूखने के बाद जिस तरह आप देख रहे हो ये ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर में आ जाता है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि आप जब भी कोई हर्ब ख़रीदें तो उसकी क्वालिटी को लाजमन चेक कर लिया करें और देख लिया करें कि ये चीज़ ताज़ा है या नहीं, क्योंकि जब कोई भी हर्ब 1 साल से ऊपर हो जाती है तो इसके अंदर फफूंदी या कीड़ा लगने के अमकानात बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इनके अंदर कीड़ा या फफूंदी लग जाए तो ये पंसारी हजरात जो हैं इनको दोबारा साफ़ करके बेच देते हैं। और होता क्या है कि इस जड़ी बूटी की जो ताकत है वो या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो अवाम ये गिला करती नज़र आती है कि हमने हर्ब ख़रीदी, हमने ये नुस्खा बनाया तो उसके अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं था, उसने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो लोग जो हैं वो तिब से, हर्ब से, जड़ी बूटियों से मायूस नज़र आते हैं। तो दरअसल जो नुक्स है, दरअसल जो पॉइंट है वो ये है, हमें चीज़ें ख़रीदने का पता नहीं होता, चीज़ों की क्वालिटी का पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे बादियान खताई के ज़ायक़ा की। तो इसका जो ज़ायक़ा है वो सौंफ की तरह का होता है, इसीलिए बादियान खताई को कश्मीरी चाय के अंदर भी डाला जाता है, क्योंकि ये चाय को मज़ेदार और खुशबूदार बना देता है। बादियान खताई हमारे पड़ोसी मुल्क भारत, चीन, नेपाल और बर्मा में पैदा होता है। और अगर इसके मजाज की बात करें तो बादियान खताई का मजाज दूसरे दर्जा में गर्म खुश्क है। और अब हम बात करेंगे बादियान खताई के फ़वाइद की। बादियान खताई ग़िज़ा को हज़म करवाता है, भूख पैदा करता है, रिया को खारिज करता है, यानी कि जो बॉडी के अंदर गैसेस होती हैं उनको ये बाहर निकालता है, मैदे को ताकत देकर क़ुव्वत हाज़मा को बढ़ाता है, पेट के दर्द के अंदर भी काफ़ी मुफीद है, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द में भी काम करता है और साथ साथ ये क़ुव्वत बा को भी पैदा करता है। अगर बादियान खताई की मक़दार ख़ुराक की बात की जाए तो वो है 2 से 4 ग्राम तक, लेकिन अगर इसको ज़्यादा मक़दार में खा लिया जाए तो ये दतूरे की तरह ज़हरीले असरात रखता है। लेकिन अगर बादियान खताई को भून लिया जाए तो इसकी इसलाह हो जाती है, यानी इसके जो मुज़रात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी बादियान खताई पर बुनियादी और ज़रूरी मालूमात। अगर आपको इसके नुस्खाजात चाहिए हों तो कमेंट करें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज भेजकर आप इसके नुस्खाजात जो हैं वो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हर नुस्खा बनाते हुए इसके मजाज का ख्याल रखना होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर बादियान खताई का जो मजाज है वो गर्म खुश्क है। अब इसे गर्म खुश्क मजाज वाला बंदा इस्तेमाल करेगा तो ये इसे फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी दे सकता है। लिहाजा कोई भी हर्ब, कोई भी जड़ी बूटी इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने मजाज का और उस हर्ब के मजाज का पता होना चाहिए और आपने हमेशा ऑपोजिट मजाज की चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह मजाजों के ऊपर भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो मेरी इस बात को आपने ज़रूर समझना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं जड़ी बूटियों के ऊपर मालूमाती वीडियो अपलोड करूं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आप इन जड़ी बूटियों को इसी तरह इस्तेमाल में लाकर इनसे फ़वाइद हासिल करते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।